हे गाइस, कैसे हो आप सब? एकदम खुश हो गए और सेफ हो गए। 12th के रिज़ल्ट आ गए। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग को कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है, कुछ को ग्रेजुएशन करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं एज अ सीए आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप सीए प्रोफेशन चूज़ करते हो तो क्या वो आपके लिए सही है और कितनी चीज़ों का आपको उसके साथ ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ परसेंटेज का रियली वेदर परसेंटेज मैटर करता है? इट डजेंट। मेरा आपको यही आंसर है, परसेंटेज आपके कुछ भी हो कोई बात नहीं। बहुत से बच्चों को कम परसेंटेज आते हैं, बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि यार मेरे कम परसेंटेज है और मुझे सीए करना था। बहुत से लोग होते हैं मुझे सीए बनना था बट इतने कम परसेंटेज है कि मैं आगे कर पाऊँगा। यार गलतियाँ होती हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, हो जाता है, कोई बात नहीं। अब जो अगर आप सीए प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी भी यही बोलूँगा, डरो मत और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का ध्यान रखो। पहली बात, फॉर एग्जांपल आपने सीए फाउंडेशन के लिए अभी एंट्री ले ली है, ठीक है, आपके आएंगे नवंबर दिसंबर में पेपर आने वाले होंगे या आएंगे। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पहली बात, मस्ती करना है, करो, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। दूसरी बात, फोकस रखना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। चाहे आप कोचिंग लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी लो, सब पॉसिबल है। इवन सेल्फ स्टडी से भी इंसान सीए बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, कोचिंग लेना है। अब बात आती है कि आपने पढ़ना शुरू किया, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे करके आप अपने डाउट्स क्लियर करते जाओगे, सब कुछ होता जाएगा। अब आ जाता है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट और आप हो जाते हो क्लियर। तो इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि अपना फोकस नहीं हटाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, सीए फाउंडेशन हो गया तो समझते हैं हम सीए ही बन गए। यार ऐसा नहीं होता है ना? तो ये चीज़ मत सोचो। और क्या होता है, बच्चे मस्ती करने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं और रेगुलरली करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पार्टीज़ नहीं करो, या ये नहीं बोल रहा कि अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करो, अपने फैमिली के साथ हैंग आउट नहीं करो, बिल्कुल करो, बट पढ़ाई पे भी साथ साथ ध्यान रखो। बिकॉज ये कोर्स टफ नहीं है, डोंट क्रिएट अ मिथ, टफ नहीं है, लेकिन वास्ट बहुत है। आने वाले टाइम में जो चीज़ आपका बेसिक अगर क्लियर होगा, चाहे वो फाउंडेशन से ही अपना बेसिक क्लियर करके चलो, आपका अगर बेसिक क्लियर होता जाएगा तो आपको हर एक लेवल पे आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। जैसे ही आप ये फाउंडेशन क्लियर करोगे, आईपीसीसी में आपको उसी का बेस काम आएगा। जैसे ही आप आईपीसीसी क्लियर करोगे, उसी का बेस आपको सीए फाइनल में काम आएगा। ठीक है, अब आप सीए फाउंडेशन कर लेते हो, ठीक है, सीपीटी आपका आईपीसीसी भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप आईपीसीसी में एक बार फ्लंक हो गए, तो क्या होता है, बचपन से बच्चा नर्सरी से लेके अभी तक फेल नहीं हुआ होता है, उसमें फ्लंक हो जाता है। अब वो यहाँ पर आके डिसहार्टन हो जाता है, कोर्स क्विट करने की बात करने लगता है। गाइस ऐसा नहीं करना है, ये प्रोफेशन ही ऐसा है यार, प्रोफेशन होते ही ऐसे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। और ये नहीं कि मैं फेल हो गया यार, मेरे दोस्त तो क्लियर हो गया तो अब मैं क्या करूं। अरे हो गया तो कोई बात नहीं, आप भी हो जाओगे यार। होप फॉर द बेस्ट यार, ठीक है। और ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, जब आप सीए बन जाओगे तो आपके साथ और भी दिक्कतें आएंगी। आप जब ग्रो करने लगते हो ना, तो फेलियर्स आते ही हैं, तो घबराना नहीं उस टाइम पे भी। बिकॉज अभी बच्चा चूज़ तो कर लेता है सीए फाउंडेशन निकल जाता है, आईपीसीसी में जब फ्लंक होता है पहली बार, इतने सालों में कभी फ्लंक नहीं हुआ बच्चा। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो बीच में कभी फ्लंक हो चुके होते हैं। तो मेरी बात तो छोड़ो अभी। तो द थिंग इज़ कि आईपीसीसी में फ्लंक हो गया बच्चा तो उसको अब दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उसके दोस्त क्लियर हो जाते हैं कि पक्का होता है, भाई मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है ना, कि बच्चे के जो है फ्रेंड्स क्लियर कर गए लेकिन आप नहीं कर पाए। अब हो गई उसको दिक्कत, क्योंकि ये दिक्कत हो गई कि वो डिसहार्टन हो जाता है और कुछ गलत कदम भी उठाने लगते हैं और कुछ लोग क्विट कर देते हैं, नहीं करना है। अब बात आती है, ये भी क्लियर कर लिया, कई लोग को तो फर्स्ट गो में हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब फाइनल की जब बात आती है, फाइनल की बात कब आएगी, जब आप 3 साल की आर्टिकलशिप करोगे। 3 साल की आर्टिकलशिप में प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डमी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डमी करोगे ना तो जब आप फाइनल क्लियर कर लोगे, आप सीए भी बन गए फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ जाके दिक्कत आएगी जब आपको काम नहीं आता होगा, है ना। आपको कुछ काम ही नहीं आता होगा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। कुछ लोग का ऐसा इंस्टिंक्ट होता है कि सीए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको सीए बनने के बाद आपको हर काम आ जाए, लेकिन आप सीख पाते हो बिकॉज आपको थोड़ा बेस क्लियर होता है, क्योंकि आपने आर्टिकलशिप करी होती है। सब चीज़ें बाद में डिस्कस करूँगा एक बार अच्छे से कि आर्टिकलशिप कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहले अभी सीए की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीए बनने के बाद अब बात आती है मेनली पर्क्स क्या हैं। बहुत से बच्चों का ये भी दिक्कत हो जाती है कि यार मैं सीए तो बन गया, सीए बन जाऊँगा, अब क्या करूँ।
अब मैं सीए बन जाऊंगा तो मेरे दोस्त तो पहले ही एमबीए कर चुके हैं, मेरे दोस्त तो पहले ही कोई प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं और वो लोग पहले से अर्न कर रहे हैं। मेरी बात आपसे सिर्फ ये है, आप अभी 12th क्लियर करो, आज से 10 साल बाद अपने आप को काउंट करो कि वेयर आर यू। फिर आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी कि क्यों मैंने ये चूज़ करके अच्छा काम किया। ठीक है, मैंने क्यों चूज़ किया था मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर रिस्पेक्ट। मेरे को जितना पता था वो ये था कि सीए में अगर बन जाऊंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, और ये एकदम सच है गाइस, रिस्पेक्ट आपको मिलती है। दूसरी बात आती है पैसा। पैसा कमा लेता है हर कोई, लेकिन अगर आप सीए हो तो आपकी रिस्पेक्ट भी है। आई एम नॉट हेयर टू डिमीन एनी प्रोफेशन, आई एम जस्ट प्रमोटिंग द थिंग्स। जो मिथ्स बनाए हुए हैं कि सीए बहुत टफ़ है, टफ़ नहीं है, वास्ट है। सीए के बाद बहुत अच्छे पर्क्स हैं, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, सिर्फ घबराना नहीं है, कभी प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ आपका सबसे बड़ी चीज़ जो चेक होगी ना वो होता है पेशेंस। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को इंडिया के बाहर जाना है, फॉर एग्जाम्पल सीए तो कर लिया लेकिन उनको कहीं और यूनिवर्सिटीज़ पे भी अप्लाई करना है, तो आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी पड़ जाता है, और ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज लाना ज़रूरी पड़ जाता है। अगर ओनली अगर, मेरी बात सुनना अच्छे से, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेशनली कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल ACCA करना है, CFA करना है, या FRM करना है, इन सब से कुछ रिलेटेड करना है, CPA करना है, जस्ट वेरियस कोर्सेज, वो सब करना है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपके मिनिमम इतने परसेंटेज हों ग्रेजुएशन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर अ सेफर साइड आप कोई भी एक नॉर्मल कॉलेज से चलने दो अपना ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आपको इंडिया में ही रहना है और एज सीए ही आपको वर्क करना है तो आपके नॉर्मल परसेंटेज आते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अगर इंडिया के बाहर जाना है और स्पेशली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे सीए बनने के बाद इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज देखे जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा जिसको यहाँ पर उसने किया है लेकिन उसको बाहर काम करना भी है और उसने अगर ACCA करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके परसेंटेज नहीं देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो, फोकस रखो, और जो मस्ती करना है वो भी करो। ठीक है, मैं यहाँ पर क्यों आया था पता है आपको? मैं आपको ये बताने आया था कि सीए एज अ प्रोफेशन आप चूज़ कर लेते हो, क्विट मत करना दोस्तों, क्विट कभी नहीं करना, क्योंकि ये प्रोफेशन आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ही करेगा, और आपको बहुत बहुत अच्छे पर्क्स देके जाएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, मैं अभी जा रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूँ, मैं अपनी जर्नी लेके नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ कि मैं एज अ सीए मेरी कैसी जर्नी रही है, शुरुआत से लेके आफ्टर 12 से लेके, मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगा उसमें। ठीक है, 12 से लेके एज अ सीए बनने के बाद और उसके बाद भी अभी कैसा चल रहा है सब कुछ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।